वो किसी को भड़काने के लिए नहीं आए हैं। ये वोट डालो राज करो ये बीजेपी का है। और जो लोग कहते हैं कि गुंडा कौन है, बदमाश है कौन है, तो यही तो मैं कहना चाहूँगा कि पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त खुद बताएगा गद्दार कौन है। अवैसी के साथ हम जुड़े हैं, वो हमारा सदर 8 साल से हम जुड़े हैं अवैसी के साथ। जब उनका स्पीच सुने उतरौला में फर्स्ट टाइम जब हम सुने थे, हाजी निजामुद्दीन साहब जब उनको बुलवाए थे, हम वहीं से उनके फैन हो गए थे। वैसे साहब तो लोगों को बेदार कर रहे, जीतेंगे इंशाल्लाह, कुछ इंशाल्लाह उम्मीद है जी, हमें उम्मीद है कि क्या कह रहे हैं कि अकेला ही चलाता जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। इंडिया न्यूज मिश्रा हमारे दोस्त के न्यूज नीरज शुक्ला। ठीक है दोस्त, क्या हाँ बोलिए। आप लोग अभी जज्बात में भड़का में नहीं आते हैं। आप लोग इनसे जज्बाती सवाल पूछ रहे हैं। भाजपा को क्या बोले, भाजपा को क्यों बोले, भाजपा को? अच्छा क्या कहना चाहेंगे भाई? असुद्दीन ओवैसी साहब अभी आए थे, राकेश टिकैत तो कह रहे खुला साड़ा घूम रहा है, भड़का रहा है लोग। कुछ भड़काए कि नहीं यहाँ पे? नहीं, यहाँ क्या भड़काए, वो संविधान के दायरे में रहते हुए, देश के संविधान के दायरे में रहते उन्होंने जो बयान दिया, जो उन्होंने बात कही, आवाम के हुकूक के लिए, आवाम के हक लिए, शोषित वंचित समाज सम्मेलन किया, जो दबे कुचले उनकी आवाज़ के लिए वो आए हम लोग को जगाने के लिए। और अभी इलेक्शन डेढ़ 2 महीने जो भी बचे हैं उसके लिए, इलेक्शन का प्रचार के लिए डॉक्टर मन्नान साहब के समर्थन में आए। वो किसी को भड़काने के लिए नहीं आए हैं। ये वोट डालो राज करो ये बीजेपी का है। और जो लोग कहते हैं कि गुंडा कौन है, बदमाश है कौन है, तो यही तो मैं कहना चाहूँगा कि पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त खुद बताएगा गद्दार कौन है। लोग तो कह रहे हैं कि असुद्दीन ऐसी है आए हैं, वोट बढ़ जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा भाई? हम क्यों बढ़ जाएगा? क्यों नहीं? ये अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। शिवसेना लड़ सकती है, शरद पवार लड़ सकते हैं, आम आदमी पार्टी लड़ सकती है, जिसका भी कोई संगठन नहीं है। इस वक्त हमारी मजबूत संगठन है। तो सेकुलर वोट कट जाएंगे ना भाई आपके आने से? कौन सा सेकुलर वोट? मुस्लिम वोट कट जाएंगे? कोई वोट नहीं कट रहे हैं। मुसलमान तेज पत्ता था, इस वक्त बिरयानी में इस्तेमाल करके फेंका जाता था, वो तेज पत्ता नहीं बनेगा। अब नमक बन के बराबर का बराबर जायका लेने का ताकत है। अब हिस्सेदारी की बात होगी, अब हिस्सेदारी की बात होगी, जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिली ना। आजम खान को 10 मंत्रालय दिया गया, कोई मंत्रालय नहीं दिया गया। आजम खान का ये हाल है कि बकरी चोरी और मुर्गी चोरी के चक्कर में जेल में है। आज अखिलेश यादव जो साइकिल यात्रा निकाले हुए थे, शायद अगर वो टोपी लगा के, लाल टोपी लगा के साइकिल यात्रा उनके हक में निकाला होता तो शायद आज वो जेल से बाहर होते। ये हम लोगों को कोर्ट फैसला करेगा, रैली निकाल, कोर्ट फैसला करेगा। कोर्ट फैसला करेगा भाई। हम हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम मानते हैं, लेकिन उससे भी गलतियां होती हैं। तो ये चीज याद रखना कि हिंदुस्तान की अदालत के बाद भी एक बहुत बड़ा अदालत है जिसका नाम है अल्लाह की अदालत। वहाँ जब फैसला होगा तब काम बराबर होगा, सबका दूध दूर पानी का पानी। अच्छा तो ठीक है, अखिलेश यादव तो तमाम कह रहे थे कि मुस्लिम यादव साथ साथ है, मुसलमान क्यों अलग हो जा रहे हैं भाई? माई समीकरण नहीं हम समझते हैं। अब बात होगी A to Z की। माई समीकरण क्या होता है मुस्लिम और यादव की? ये नहीं होगा। अब बराबरी की बात होगी। आप ये बता दीजिए, 2% के राजभर से गठबंधन कर सकते हैं आप, 3% के RLD के मालिक जयंत सिंह चौधरी से गठबंधन कर सकते हैं आप, 9% 11% जो दलित बिरादरियों से गठबंधन कर सकते हैं। हम 22% के दरी बिछाने के लिए हैं क्या? 22% आपके साथ हैं, बताइए जरा। वो हमारे साथ नहीं है। हम इस चीज को मानते हैं, लेकिन जब आपने खुद कहा जिसकी जितने संख्या बारी उसकी हिस्सेदारी, तो आपके सारे 22% साथ नहीं है, इसलिए आपको कोई ले नहीं रहा साथ में। साथ है कि उसमें बेचारे कुछ बहके हुए हैं, कुछ बरगलाए हुए हैं, उनको हम लोग धीरे धीरे अपने प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। वो तो आपको कह रहे कि आपको बरगलाया गया, वैसी लालच दे रहा है। भाई जो जिसका काम है होटल पे बैठ के दलाली करना, जिनके अब्बा जिंदगी भर थाने में बैठ के दलाली खाए हैं हराम के पैसे, वो अपने औलाद को भी खिलाएंगे, तो उनके दिलों पे तो मुहर लगा है, उनको तो हम नहीं बदल पाएंगे। तो वो तो आप ही को आरोप लगा रहे कि सारे जुम्मन एक साथ हो गए हैं वैसी के साथ। नहीं, जुम्मन ओवैसी साहब नहीं है। ओवैसी साहब तो हमको बेदार करना चाहते हैं, हमें एजुकेशन दिलाना चाहते हैं, वो हमें शिक्षा दिलाना चाहते हैं, वो हमें चाहते हैं कि आप ICS PCS बने, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बने, आप नौकरी में हिस्सा लें। वो हमें जुम्मन नहीं बना रहे हैं। ये हमें लालीपाप दे रहे हैं कि आपको हम रिक्शा देंगे। क्या हम रिक्शा चलाने की ताकत रखते हैं? क्या हम रिक्शा क्यों चलाएं? यादव भाई बैठ रिक्शे में चलेगा, हम रिक्शा चलाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम भी ICS PCS बनेंगे, हम भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेंगे, हम रिक्शा नहीं चलाएंगे। बेरोजगारी चल रहा है, रिक्शा चलाने में क्या दिक्कत है? जी, रिक्शा चलाने की जरूरत नहीं है अब हमें हिस्सेदारी की बात होगी। क्या हमारे मुस्लिम के लड़के IPS नहीं बन सकते, MBBS नहीं बन सकते, PCS नहीं बन सकते? रोका किसने? बनो भाई। रोका किसने? वही तो बात है, वही तो रोक रहे हैं। अगर हम आगे निकलते तो हमें वही दबा दिया जाता है, इसीलिए हम आगे निकल नहीं पाते। कौन रहा है? हमारी सीटें नहीं मिलती है, BEd या MBA तमाम सीटों को जब बेचा जा रहा है, तो जिसके पास पैसे नहीं वो क्या कर सकता है? बताइए जी, बताइए, इसका जवाब कौन देगा?
तो आप तैयारी करिए, पढ़ाई करिए। लोग कहते हैं मुस्लिम पढ़ते क्या नहीं। तैयारी करिए पढ़ाई? हाँ। क्या बताएं? देश का जीडीपी -0.23 पहुंचा है, क्या बचा रखा वैसे है? के जीत जाने से हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वैसे साहब तो लोगों को बेदार कर रहे, जीतेंगे इंशाल्लाह, कुछ तो इंशाल्लाह। सुधार हमें आएगा। उम्मीद है जी। हमें उम्मीद है कि क्या कह रहे हैं कि अकेला ही चलाता जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। जी। हम कमजोर नहीं हैं। हाँ। हम कमजोर नहीं हैं। हम वो लोग हैं हाँ। कि बहुत मेहनत करते हैं, बहुत लगन से मेहनत करते हैं। ऊपर वाला हमें कामयाबी देगा। हमारा काम है अपना मिशन को आगे बढ़ाना। जब तक हम मिशन को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते अच्छा, हैं। तमाम लोग सवाल करते हैं 100 सीट पर लड़के चुनाव वैसे क्या कर लेगा बताइए कि 5 विधायक भी जीत पाएंगे? नहीं, 5 विधायक की बात नहीं, 100 सीट लड़ने का हमारा अधिकार है। जब शिवसेना कह रही है हम 403 सीटों पे लड़ेंगे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की पार्टी कह रही है 403 इसके चक्कर में आप भाजपा निकल जाएगी ना? क्यों भाजपा निकल जाएगी? हाँ। जब बिहार की 40 लोकसभा सीटें हुई थी तो 39 पे बीजेपी आई, एक पे कांग्रेस। किशनगंज विधान लोकसभा से जहाँ से जावेद अहमद साहब सांसद हुए, हाँ। हम तो वहाँ नहीं हरवाए। वहाँ हम 40 लोकसभा सीट पे 39 पे हम नहीं हारे। हाँ। बीजेपी जीत गई, हम तो नहीं लड़े। फिर कैसे जीत गए? उत्तर प्रदेश की लोकसभा 2019 में जब बुआ और बबुआ दोनों साथ में बैठ के लोकसभा लड़े तो अपनी 5 सीट या 10 सीट, वो 15-20 सीट निकाल पाए। अपने खानदान की 2-3 सीट कन्नौज की और बदायूं की सीट हार गए। अच्छा यादव खुद हार गए। अरे जब तो ये काम तो करते हैं ना आपके लिए। कोई काम नहीं करते हैं। क्या काम करते हैं? सड़क बनवाई दिया। सड़क बनवाने से कुछ नहीं होता। हमारी लाशों के ऊपर चढ़ के इक़्तिदार हासिल करने से हम इस चीज़ को विकास नहीं समझ सकते हैं। और गठबंधन हो जाए तो फिर गठबंधन हो जाएगी तो हम बराबरी बात करें। उनको ये नहीं कहेंगे कि आप दूध से धुल के आ गए हैं, आप वही हैं। लेकिन भाजपा को रोकने की मजबूरी है तो हम गठबंधन कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर हम अदर पार्टियों के साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि राजभर बिरादरी कर सकता है, आरएलडी कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या हमारा नहीं हक है? क्या हम नहीं जानते हैं गठबंधन करने के लिए? हैदराबाद में अबू आजमी तो कह रहे हैं हमारा नेता हिंदू ही होता है। कौन? अबू आजमी कह रहे हैं। अब वो आदमी की बात मत करो। वो खसका हुआ, वो पागल आदमी हो जो उसने महाराष्ट्र की असेंबली में थप्पड़ खाई थी, तो उसकी बात मत करिए। वो थप्पड़ खाया था महाराष्ट्र में। वो बोल रहा है कि जो मुसलमान, मुलायम सिंह गौड़ ने जो मुसलमान नहीं किया, तुमने किसी को धर्म का ठेकेदार हो कि कोई अगर गीता नहीं पढ़ता तो मुसलमान नहीं है, कोई कुरान नहीं पढ़ता कोई वो मुसलमान नहीं, कोई गीता नहीं पढ़ता, महाभारत नहीं कह रहे पढ़ता। दरी बिछाना अच्छा लगता है ना हमको। हाँ, तो वो दरी बिछाए। हम नहीं बिछाते हैं। हम तो बराबरी की बात करेंगे। हम एक कुर्सी लगाएंगे, उस पर ताज रख के बैठेंगे। हम दरी बिछाने वाले में से नहीं है। कैसे? अब ये भी बता दीजिए, क्या चीज? बराबरी होगी कैसे? बराबरी होगी। कैसे होगी बराबरी? बराबरी होगी इलेक्शन के साथ, वोटों के साथ और चुनाव में वोटिंग के साथ। तो वो हमारी बराबर। ना हमें तलवार से लड़ना, ना हमें बंदूक से लड़ना। हमें हिंदुस्तान के सबसे बड़ी इलेक्शन कमीशन के ताकत से लड़ना। अच्छा रुकिएगा, आप कहते हैं वो लोग कहते हैं कि वैसे ही आता है, युवाओं को भड़का देता। भड़क गए हो क्या? जी, हम तो भड़के नहीं। ओवैसी के साथ अभी हम सहमत है। ओवैसी के साथ हम जुड़े हैं। वो हमारा सदर 8 साल से हम जुड़े हैं ओवैसी के साथ। जब उनका स्पीच सुने उतरौला में फर्स्ट टाइम जब हम सुने थे, हाजी निजामुद्दीन साहब जब उनको बुलवाए थे, हम वहीं से उनके फैन हो गए थे। ओवैसी ऐसा इंसान है जाहिलियत से निकाल कर एजुकेशन की बात करता है। वो ऐसा शेर है। और इंशाल्लाह यूपी में अगर सरकार बनती है ओवैसी की, तो इंशाल्लाह हमारे यहाँ से भी डिप्टी सीएम, एसएसपी, एसएसबी, आर्मी में भी होंगे, डॉक्टर में भी होंगे, इंजीनियर में भी होंगे, डिप्लोमा में भी होंगे हमारे बच्चे। आज हमारी संख्या है, मानता हूँ, पर एजुकेशन के लिए लेबर चाइल्ड करते हैं हमारे बच्चे। क्यों? एजुकेशन नहीं है, तालीम नहीं है, शिक्षा नहीं है। क्या करें, कहाँ जाएं? क्या अखिलेश यादव से ज़्यादा नाराजगी है कि भाजपा से आप लोगों की? हमें नाराजगी, जो हमें आस्तीन के दुश्मन है उनको तो हमसे बचना है। और जो खुले दुश्मन है तो वो खुले दुश्मन है। बोलिएगा। इंडिया न्यूज सौरभ मिश्रा हमारे दोस्त, के न्यूज नीरज शुक्ला। ठीक है दोस्त। हाँ, क्या? हाँ बोलिए। आप लोग अभी जज्बात में भड़का जज्बात में देंगे। नहीं आते हैं। आप लोग इनसे जज्बाती सवाल पूछे। नहीं, भाजपा को क्या बोले? भाजपा को क्यों बोले? भाजपा को क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों बोले? भाजपा को क्यों? भाजपा आपके लिए क्या अच्छा काम किया? नहीं, भाजपा कर रही है, अच्छा काम सबके लिए कर रही है, लेकिन अपनी अपनी बराबरी की बात ये लोग भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। जो सरकार से लड़े वो देशद्रोही है आजकल, है ना? कौन देशद्रोही? अरे यार, किसको आप कन्हैया कुमार को देशद्रोही बोल देंगे आप? हाँ? लेकिन आप किसी का बुरा काम भी नहीं गिनाएंगे। आप डरते हैं भाजपा से, मतलब की नहीं, क्यों डरते हैं भाजपा से? कैसे कैसे नहीं, बोले? हम ये नहीं कह रहे। हाँ तो भाई अभी तुम आप रहो, मैं भाजपा पे क्यों ले जा रहे अरे हैं? भाई कहीं से बात क्यों यहाँ तुम बताओगे। तुम बताओगे। क्यों डरते हैं भाजपा से? तुम सवाल भाजपा तुम बताओगे। हम भी बोलते हैं।